हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है मिनमिन को दिखाते हैं जिसका किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा होता है रिजेक्शन के बाद से, और ये बात उसके अंकल मिस्टर लूमिंग भी नोटिस करते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। और मिनमिन से कहते हैं कि हो सकता है वो अभी तक तुम्हें पसंद ना करता हो पर आगे ब्रेकअप होने के बाद वो तुम्हें पसंद करने लगे तो तुम आखिरी तक कोशिश करो। और वो मिनमिन को बताते हैं कि वो भी अपनी ब्लाइंड डेट के साथ यही कर रहे हैं, बस सही वक्त का इंतजार। और अपने अंकल की बात सुन के मिनमिन थोड़ा मोटिवेटेड फील करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेंगशिंग मैसेज करके योंगसुआ को पार्क में मिलने बुलाती है और योंगसुआ सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच के उससे कहता है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी मुझे रिजेक्ट करने की कि तुम शाम तक का भी वेट नहीं कर पाई। जिसपे फेंगशिंग उससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी कहाँ था। तो योंगसुआ यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें क्लियरली अपना जवाब देना चाहिए क्योंकि मैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। तो फेंगशिंग यहाँ पे उसे कहती है कि मुझे कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी को डेट करने का। और यहाँ पे वो योंगसुआ से एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो लोग अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसके कलीग्स और पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उसका तमाशा बन जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है। और योंगसुआ से कहती है कि तुम भी काफी यंग हो तो मैं नहीं चाहती कि सभी लोग तुम्हें भी इस रिलेशनशिप को लेकर टॉर्चर करें, तो अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रख सकते हैं। पर योंगसुआ उसका ये आइडिया सुन के काफी गुस्से में आ जाता है और फेंगशिंग से कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है क्योंकि इस तरीके से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और जब उनका ब्रेकअप भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो दोनों कभी साथ थे। और साथ ही वो फेंगशिंग से कहता है कि इस तरीके से हम काफी सारे इश्यूज इग्नोर कर सकते हैं पर आगे चल के हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो क्या तुम तब भी इसी तरीके से छुप कर भागोगी। और गुस्से में फेंगशिंग से कहता है कि लड़कियां सिर्फ अपना फर्स्ट लव ही सीक्रेट रखती हैं क्योंकि उसके बाद बाकी सारे रिलेशनशिप अफेयर होते हैं और उन्हें सीक्रेट नहीं रखा जाता है। और जाने से पहले फेंगशिंग से कहता है कि अगर तुम्हें ये रिलेशनशिप हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है तो रहने दो, क्योंकि मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहता जिसे मुझे छुपाना पड़े। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और घर वापस लौटकर फेंगशिंग को इसको लेके काफी रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि योंगसुआ उसे लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और इसके बाद वो मिस्टर लूमिंग को मैसेज करके बताती है कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और वो सीक्रेट रिलेशनशिप की बात सुन के गुस्सा करके वहाँ से चला गया। और ये जाने के बाद लूमिंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो यही चाह रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला जाए और फिर उसे मौका मिले फेंगशिंग को डेट करने का। और ये जाने के बाद वो खुशी में डांस करता है क्योंकि ये सारी एडवाइस उसी की थी। आगे दिखाया जाता है कि फेंगशिंग को नींद नहीं आ रही होती है तो वो हॉल में जाती है जहाँ पे उसकी मॉम भी आती है। तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि अगर उसे कोई डेट करना चाहे पर कुछ रीजन की वजह से उसे ये रिलेशनशिप सीक्रेट रखना पड़े तो क्या ये बुरा होगा। तो फेंगशिंग की मॉम ये बात सुन के बाद भड़क उठती है क्योंकि उन्हें लगता है कि फेंगशिंग जिसके साथ ब्लाइंड डेट गई थी वो बंदा उसे सीक्रेटली डेट करना चाहता है और इसलिए वो इतनी टेंशन में है। और वो इसे समझाती हैं कि सीक्रेट डेट करना एक मिस्ट्रेस जैसे रखना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना है, और जब तुम किसी रिलेशनशिप को लेकर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो तो उसे निभाने की क्या जरूरत है। और अपनी मॉम के समझाने के बाद फेंगशिंग समझ जाती है कि उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग योंगसुआ से मिलती है और उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहती है, पर योंगसुआ यहाँ पे उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और उसे एक्सक्यूज देता है कि वो आज काफी बिजी है तो उसके साथ लंच नहीं कर पाएगा। और उसका ये बिहेवियर देख के फेंगशिंग काफी सैड फील करती है। फिर तभी उसके पास मिस्टर लूमिंग का मैसेज आता है जो कि उसे लंच के लिए बुलाते हैं और यहाँ पे वो फेंगशिंग से पूछते हैं कि आखिर उसकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। तो फेंगशिंग उसे बताती है कि योंगसुआ एक बेटर पर्सन डिजर्व करता है जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और मेरी तरह कोई सीक्रेट ना रखे। फिर आगे दिखाया जाता है कि फेंगशिंग योंगसुआ के अपार्टमेंट के बाहर उसके आने का वेट कर रही होती है, पर योंगसुआ उस दिन काफी लेट आता है और उसे वहाँ पे देख के उसे काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपार्टमेंट में लाता है और उससे पूछता है कि जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आखिर तुम्हें मेरा वेट करने की क्या जरूरत थी। तो फेंगशिंग उससे कहती है कि तुम मुझे ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और उसे समझाती है कि वो सचमुच में उसे बहुत पसंद करती है। तो योंगसुआ उससे कहता है कि तुम मुझे लाइक तो करती हो पर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती हो और मुझ पे डाउट कर रही हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। तो फेंगशिंग को यहाँ पे लगता है कि उसका इस रिलेशनशिप को लेके डाउट करना नॉर्मल है क्योंकि वो ऑलरेडी 32 इयर्स की है और कोई 18 साल की लड़की नहीं है जो कि प्यार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे। तो ये सुनने के बाद योंगसुआ को और गुस्सा आता है और वो फेंगशिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आई हो, और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना डिसीजन ऑलरेडी ही बता दिया है और मैंने ऑफिस में भी तुम्हें इग्नोर किया था पर फिर भी तुम यहाँ अपार्टमेंट में पहुंच गई और अब मेरे पास कोई भी जगह नहीं है तुमसे छुपने की। ये बात योंगसुआ गुस्से में कह तो देता है पर फेंगशिंग को ये बात उसकी काफी बुरी लगती है और वो तुरंत ही अपार्टमेंट से जाने लगती है।
देती है, पर योंगसो गुस्से में जबरदस्ती उसे रोकता है और गुस्से में उससे कहता है कि यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो, कि जब तुम्हारा मन हो तब आ जाओ और जब तुम्हारा मन हो तो यहाँ से चली जाओ। जिसपे फैंगशिंग भी नाराज होते हुए कहती है कि तुम सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, इसलिए कल आके ऑफिस से तुम अपनी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले जाना। और इस तरीके से वो आराम से उसे इग्नोर कर सकता है। जिसपे गुस्से में आके योंगसो उससे कहता है कि तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। तो फैंगशिंग भी उससे चिल्ला के कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो योंगसो चिल्ला के कहता है कि 3 महीने, और फैंगशिंग से कहता है कि सिर्फ 3 महीने के लिए हम इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, और अगर उन लोगों के बीच में सब कुछ ओके रहा तो 3 महीने बाद वो इस रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देंगे, क्योंकि हम पूरी लाइफ इसे सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। फैंगशिंग यहाँ पे ये जान के शॉक्ड होती है कि योंगसो उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है, और वो योंगसो से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। ये सुन के योंगसो हंसने लगता है, उसके करीब आता है तो फैंगशिंग ब्लश करते हुए अपना मुंह छुपा लेती है। जिसपे योंगसो उसे ट्रिक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। जिसपे फैंगशिंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, और ये कह के अपने फेस से हाथ हटा देती है और मौका पाते ही योंगसो उसे किस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग रात भर जागकर योंगसो से चैटिंग करती है, और वो इस सब से इतनी खुश होती है कि खुशी के मारे बेड से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके बैक में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पे वो बहुत खुश होती है और योंगसो नोटिस करता है कि उसकी बैक में पेन है। तो वो फैंगशिंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो फैंगशिंग उसे बताती है कि वो कल रात को बेड से नीचे गिर गई थी। तो योंगसो उसे सबके सामने चिढ़ाते हुए कहता है कि ओल्ड लोगों को अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, और उसे टीज करते हुए कहता है कि वैसे मैं मसाज देने में काफी एक्सपर्ट हूँ। जिसपे फैंगशिंग उसे इशारा करते हुए वार्न करती है, और उनकी बातें सुनकर कोवर्कर हंसने लगती है। तभी ये देख के फैंगशिंग वहाँ से जाने लगती है तो योंगसो जल्दी से उसके हाथ में एक नोट देता है, जिसे वो अंदर जाके पढ़ती है, और उसमें लिखा होता है कि उसे इस बार ऑरेंज फ्लेवर्ड की किस चाहिए। ये पढ़ने के बाद फैंगशिंग बहुत ज्यादा शर्माती है, और तभी उसकी एक कोवर्कर अंदर आ जाती है और उसे ब्लश करता देख उसे चिढ़ाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए योंगसो की दी हुई कैंडी वहाँ से ले जाती है, जो देखकर फैंगशिंग को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी ओर में मिस्टर लूमिंग और मिनमिन को दिखाया जाता है, जो कि साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और तभी मिस्टर लूमिंग को फैंगशिंग के पास से और मिनमिन को योंगसो के पास से मैसेज आता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, और ये जानने के बाद दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक प्रोफेसर यांग मिनमिन के बारे में इंक्वायर कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतने दिनों से उनकी क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रही है। जहाँ पे उन्हें उसके फ्रेंड से पता चलता है कि वो उनकी क्लास सिर्फ योंगसो की वजह से आती थी, क्योंकि वो भी उनकी क्लास अटेंड करता था और मिनमिन योंगसो को पसंद करती थी, तो वो भी वो क्लास ज्वाइन कर ली। और साथ ही वो प्रोफेसर यांग को ये भी बताते हैं कि मिनमिन ने योंगसो को अपने बर्थडे के दिन प्रपोज भी किया था, पर योंगसो ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अभी मिनमिन काफी उदास है। ये बातें जानने के बाद प्रोफेसर यांग उनसे पूछते हैं कि योंगसो का क्या जवाब है, जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि योंगसो ऑलरेडी एक लड़की को डेट कर रहा है और उसने आज कॉलेज ग्रुप में पोस्ट भी किया है। ये सुनने के बाद वो तुरंत अपना मोबाइल चेक करते हैं और काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिनमिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में जा रही होती है, पर अपने ही रूम पार्टनर्स को वो खुद के बारे में गॉसिप करते हुए सुनती है कि उसे योंगसो ने कितने बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के वो काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड जनी आती है, जो कि उन लड़कियों से लड़ना चाहती है, पर मिनमिन उसे ऐसा करने से रोक देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जा रही होती है, पर उसके डैड उसे देख के काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो डॉग को घुमाने के लिए इतना हैवी मेकअप करके जा रही थी, और ऐसा पहली बार था। जिसपे उसे लगता है कि क्या उसने सच में एक्साइटमेंट में ज्यादा मेकअप कर लिया है। पर फिर वो वहाँ से जाने लगती है और बाहर वो अपने भाई यांग से मिलती है, और वो भी उसे उसके हैवी मेकअप के बारे में टोकता है कि भला वो कुत्ता घुमाने के लिए इतना हैवी मेकअप करके क्यों जा रही है। फिर इसके बाद वो योंगसो की गर्लफ्रेंड और उसकी फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि योंगसो किसी को डेट कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी कॉलेज प्रोफाइल पे ये डाला है। ये सुन के फैंगशिंग काफी शॉक्ड हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। तो यांग यहाँ पे कहता है कि हो ना हो योंगसो का चक्कर ऑफिस में ही चल रहा है, और फैंगशिंग को उस पे नजर रखने के लिए कहता है, इसका पता लगाने के लिए। पर फैंगशिंग इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो किसी कोवर्कर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। तो यांग उसे कहता है कि वो उसका स्टूडेंट है, तो उसे उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जिसपे फैंगशिंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा पूरा ध्यान योंगसो पे ही है आजकल। और उसकी ये डरावनी स्माइल देखकर यांग वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग सीधा जाके योंगसो से मिलती है और उसका मोबाइल मांगती है उससे, जिसपे योंगसो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें अभी से ये सब आदतें हैं मेरा मोबाइल चेक करने की, और चुपचाप उसके फिंगरप्रिंट्स अपने मोबाइल में ऐड कर देता है, ताकि वो कभी भी उसकी परमिशन के बिना भी उसका मोबाइल यूज कर सके। और ये देख के फैंगशिंग काफी शॉक्ड होती है, जिसके बाद वो वही फोटो दिखाती है जो कि उसके भाई ने उसे दिखाई, और योंगसो से पूछती है कि आखिर तुमने ये फोटो हमारी क्यों शेयर की। जिसपे योंगसो से कहते हैं कि उसने सिर्फ कॉलेज ग्रुप में ही शेयर किया है, कि वो रिलेशनशिप में है ताकि दूसरी लड़कियों से डिस्टर्ब ना करें। पर फैंगशिंग को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसकी वजह से उसके भाई तक ये बात पहुंच चुकी है, और अब उसे कभी भी पता लग सकता है कि योंगसो किसको डेट कर रहा है। जिसपे योंगसो प्रॉमिस करता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा।
आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग अपने कलीग्स के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, पर तभी वहाँ पे योंगसो आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या वो भी वहाँ पे बैठ सकता है, जिसपे कलीग्स उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने बॉस से डर नहीं लगता तो तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। तो ये सुनने के बाद योंगसो उससे कहता है कि वो उनके बीच में इशू क्रिएट ना करें क्योंकि वो एज अ बॉस भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे उसके कलीग्स उसकी प्लेट में लेग पीस देखकर भी शॉक्ड होती है क्योंकि वो उन्हें कभी भी नहीं मिलता है। उस पे योंगसो उन्हें बताता है कि उसे तो ये हर बार मिलता है। तो फैंगशिंग उसे बताते हैं जब तक कि तुम्हारे लिए कोई स्पेशली ना बचाए ये तुम्हारे लिए बच ही नहीं सकता। और ये देख के काफी डिसअपॉइंटेड फील करती है कि अभी भी एक कैफेटेरिया की लड़की उसे ही देख रही है और समझ जाती है कि वो लड़की भी योंगसो को पसंद करती है। जिसके बाद योंगसो ये चीज नोटिस करता है और अपनी प्लेट से वो लेग पीस उठा के फैंगशिंग की प्लेट में रख देता है और ये देखकर कलीग्स फैंगशिंग को थोड़ा सा टीज करते हैं। आगे हमें प्रोफेसर यांग को दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसो उनसे मिलने के लिए पहुंचता है और यहाँ पे प्रोफेसर यांग उससे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तो योंगसो उनसे कहता है कि अगर 3 मंथ्स बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है तो वो जरूर उनसे मिलाएगा। तो उसकी ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर यांग को लगता है कि वो सिर्फ मिनमिन को अवॉइड करने के लिए ये गर्लफ्रेंड होने का झूठा दिखावा कर रहा है और सिर्फ मिनमिन से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली लड़कियों में से नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है जबकि योंगसो उसकी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग एक मॉल में बैठे योंगसो के आने का वेट कर रही होती है और अपने फ्रेंड से चैट कर रही होती है। फिर तभी योंगसो वहाँ पे आता है और उससे ऐसे चश्मा वगैरह लगाया देखकर काफी शॉक्ड होता है और फैंगशिंग से कहता है कि अगर तुम रात में इस तरीके से चश्मा पहनोगी तो लोग तुम्हें और देखेंगे। जिस पर फैंगशिंग उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई पहचाने यहाँ पे। जिसके बाद वो यहाँ पे योंगसो को एक लंबा सा एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग पब्लिक में एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के चलेंगे और कलीग्स के सामने ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे उन्हें शक हो कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसमें कुछ और शर्तें होती हैं जैसे कि वो कुछ फोटोज शेयर नहीं कर सकते उसकी वगैरह वगैरह। और योंगसो ये सब देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और इन सारी शर्तों को मान जाता है और फिर इस सब के बाद वो दोनों साथ में फाइनली हॉरर मूवी देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे फैंगशिंग सोच रही होती है कि योंगसो के साथ मूवी देखना कितना ज्यादा रोमांटिक है, पर जब वो असलियत में योंगसो की तरफ देखती है तो वो मुंह बना के सिर्फ पिक्चर देख रहा होता है। जिसके बाद फैंगशिंग थोड़ा खुद को एनकरेज करती है कि चलो उसने मूवी तो ढंग की चूज की है क्योंकि कम से कम हॉरर मूवी उन्हें करीब आने में मदद करेगी। और तभी वो एक हॉरर सीन देख के डर जाती है और योंगसो के करीब हो जाती है। जिसके बाद योंगसो उसे किस करने वाला होता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ इमेजिन कर रही है और अकेले ही हंसी जा रही है। और ये देख के योंगसो भी हैरान होता है कि आखिर ये हॉरर मूवी देख के क्यों हंस रही है। जिसके बाद फैंगशिंग डिसाइड करती है अपने मन में कि अब वो हॉरर सीन पे डरेगी। पर जब भी फिल्म में हॉरर सीन आ रहा होता है तो सभी लोग डर रहे होते हैं पर फैंगशिंग को डर लग ही नहीं रहा होता है और वो आजू बाजू देख के परेशान हो रही होती है कि क्या ये लोग सच में डर गए क्योंकि ये तो सिर्फ साउंड इफेक्ट था मूवी का। और फ्रस्ट्रेट होके मूवी के आखिरी तक कोशिश कर रही होती है कि वो एक आध सीन में तो डरने की एक्टिंग कर सके, पर पूरी मूवी एंड हो जाती है और वो एक भी बार डर नहीं पाती है। और इसके बाद मॉल से बाहर निकलते हुए अफसोस होता है कि आखिर उसने मूवी देखने से पहले योंगसो के साथ एग्रीमेंट की बात क्यों की। तभी योंगसो उससे कहता है कि उसे प्रोफेसर यांग ने बताया था कि फैंगशिंग को हॉरर मूवी देखना पसंद है और उसे ये मूवीज देखने के दौरान बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और योंगसो अभी यहाँ पे काफी खुश होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड काफी यूनिक है। और ये सुनने के बाद फैंगशिंग थोड़ा खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ उसने डरने का नाटक नहीं किया, वरना पता नहीं योंगसो उसके बारे में क्या सोचता। और यहाँ पे योंगसो उससे कहता है कि मूवी देखने के दौरान वो उसके करीब आना चाहता था पर कोई नहीं, वो ऐसा 3 मंथ्स बाद भी कर सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी योंगसो फैंगशिंग के करीब आता है और फैंगशिंग ये सोच के कि वो उसे किस करने वाला है अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी योंगसो उससे दूर होता है और उससे कहता है कि अभी हम पब्लिक में हैं तो तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। जिसके बाद फैंगशिंग शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग इस डेट को लेके काफी ज्यादा खुश होती है, पर तभी उसे मिस्टर लूमिंग का कॉल आता है। वो उनकी हेल्प करने के लिए उनके घर जाती है और काम कंप्लीट होने के बाद वो फैंगशिंग को वापस घर ड्रॉप करते हैं। और तभी फैंगशिंग की आंट उन दोनों को साथ में देख लेती है और उन्हें लगता है कि मिस्टर लूमिंग उसके बॉयफ्रेंड है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंट फैंगशिंग और मिस्टर लूमिंग के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं और ये बात वो फैंगशिंग की मदर को भी बताते हैं कि उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया है और उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें जल्द से जल्द फैंगशिंग की शादी करा देनी चाहिए।